नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हुई बाकी और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया है। दरअसल तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद है उसको लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है और जांच में ये बात सामने आई कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बवाल मच गया। ये करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला है। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व की जगन रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। इस रिपोर्ट के खुलासा होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी है। चर्बी की पुष्टि के बाद मचा संग्राम। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था। करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है जो जिस तरह से हमें समाचार मिल रहा है। आपको याद होगा मान्यवर, 2000 कुछ वर्ष पूर्व पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी के लड्डू में भी मिलावट हो गई थी, जिसकी वो बेहोश हो गए थे। तुरंत उस समय तत्काल जांच की गई, लेकिन देवस्थानम जो वहाँ का बोर्ड है, वहाँ का जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, उनको देखना चाहिए। इसमें सभी दोषी है, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी गण हो। कैसे मिलावट आई, कैसे चर्बी आई? क्योंकि तिरुपति आस्था का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व के लिए तिरुपति मंदिर आस्था का प्रतीक है और अनेक लोग वहां जाते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में महापाप। आंध्र प्रदेश का तिरुपति तिरुमाला मंदिर जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भरों में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं। वहां प्रसाद के लड्डुओं को लेकर जो खुलासा हुआ उससे देश भर में संग्राम छिड़ गया। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं के प्रसाद में बीफ फैट यानी चर्बी, फिश ऑयल यानी मछली के तेल की मिलावट का पता चला। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ होने की पुष्टि की है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में क्या है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की इस रिपोर्ट को जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें साफ लिखा है प्रसाद के लड्डू में फिश ऑयल और बीफ चर्बी पाई गई है। ये खुलासा बहुत ज्यादा सनसनीखेज और हैरान करने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं को न सिर्फ श्रद्धालुओं में बांटा जाता है बल्कि भगवान तिरुपति को चढ़ाया भी जाता है। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में महापाप को लेकर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार के दौरान प्रसाद में मिलावट की जाती थी, लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, लेकिन अब प्रसाद शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। सीएम चंद्रबाबू के आरोपों के बाद संग्राम छिड़ गया है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా एनिमल फैट కూడా వాడారని। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि अब मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है और इससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी को शेयर करते हुए और जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला। YSRCP सरकार भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करती। तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं जानकर हैरान हूं कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। जगन और YSRCP सरकार पर शर्म आती है जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके।
चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर वाईएसआरसीपी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई पता करने को लगा देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन अब जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ, चर्बी और मछली के तेल की मिलावट हो रही है। और इस खुलासे के बाद सूबे के साथ देश की राजनीति में भूचाल आ गया। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पाम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सरकार की अर्थव्यवस्था को भी देखता है। जो भी लोग वहाँ आस्था का काम करते हैं, वहाँ दान दक्षिणा जो भी देते हैं अपनी यथाशक्ति, यथा भक्ति के अनुसार, चाहे आप भी जाओगे चाहे आप कुछ भी चढ़ाओ, वो वहाँ की आस्था है। लेकिन इस तरह की जो पितृपक्ष में घटना पाई गई है और अब पितृपक्ष की जो पितृपक्ष लगे, श्राद्ध पक्ष लगे, इस तरह से वो घटना पाई गई है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है और जिसका संचालन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है। इस खुलासे से देश के लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। अब सवाल यह है कि मंदिर में यह महापाप कब से हो रहा है? क्या दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? मंदिर में महापाप को लेकर संत महात्माओं में जबरदस्त नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि तिरुपति के प्रसाद को लेकर ही विवाद हुआ हो। इसके पहले सबरीमाला और महाकाल मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हो चुका है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। मंदिर का प्रसाद नहीं है कोई नया विवाद। तिरुपति से पहले भी हो चुका है बवाल। तिरुपति से पहले सबरीमाला मंदिर में हुआ था विवाद। तिरुपति के प्रसाद में मिलावटी खबर के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट लगी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में जब ये बात सामने आई कि तिरुपति के लड्डू वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है, इस खुलासे ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरा धक्का लगाया है। प्रसाद में मिलावट के बाद सियासी तूफान आ गया है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि मंदिरों के प्रसाद को लेकर बवाल हुआ हो। इसके पहले केरल की सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा स्वामी के प्रसाद को लेकर भी बवाल मच चुका है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि भगवान के प्रसाद में हलाल गुड़ का इस्तेमाल होता है। ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और जिसमें यह बताया गया कि प्रसाद के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा स्वामी को दो तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, अप्पम और अरवाना। अप्पम चावल और गुड़ से बना एक मीठा प्रसाद है, जबकि अरवाना गाढ़ा चावल का पायसम है जिसमें गुड़ मिला होता है। कुछ साल पहले सबरीमाला एक्शन कमेटी के कन्वीनर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि मंदिर के प्रसाद में हलाल गुड़ का इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर प्रबंधन ने अपने जवाब में बताया कि प्रसाद को लेकर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद और गलत है। त्रावणकोर देवस्थानम यानी टीडीबी ने बताया कि प्रसाद में जिस गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रेश है, साफ है। प्रसाद में गुड़ को मिलाने से पहले उसकी जांच की जाती है और भक्तों को बांटने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर जो विवाद हुआ है वो कोई पहला मामला है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के पैकेट का मुद्दा भी कोर्ट तक पहुंच चुका है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं वो अपने साथ महाकालेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध लड्डू ले आना नहीं भूलते, लेकिन लड्डू का जो पैकेट है उसको लोग कचरे या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं और जिससे आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। इसको लेकर अप्रैल के महीने में इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रसाद के पैकेज पर महाकाल मंदिर की फोटो न लगाई जाए। बावजूद इसके मंदिर के प्रसाद को महादेव की फोटो वाले पैकेज में दिया जाता है। अब एक और याचिकाकर्ता ने मामले को हाईकोर्ट में उठाया है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर समिति ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पैकेट पर से मंदिर के फोटो अभी तक नहीं हटाए गए।
इस पर याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को लेटर लिखकर 10 दिन के अंदर पैकेट बदलने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर करेंगे। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि मंदिर समिति को नए पैकेट डिजाइन करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मंदिर समिति को भगवान के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता? वहीं मंदिर समिति का कहना है कि उनके पास पुराने पैकेट का स्टॉक अभी बहुत ज्यादा है, उसके खत्म होने के बाद ही नए पैकेट का डिजाइन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात किसानों के आंदोलन की। दरअसल एमपी में सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने के बाद किसान बहुत खुश थे, लेकिन अब उनकी जो खुशी है वो परेशानी में तब्दील हो गई है। दरअसल बम्पर पैदावार होने के बावजूद किसानों को फसल का उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है। किसान सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसी महीने सितंबर के महीने में मोहन सरकार ने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की थी, जो नाकाफी है। सोयाबीन का सही दाम न मिलने से नाराज किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान रैलियां कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। 15 से अधिक जिलों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। किसान सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। सोयाबीन का सही दाम न मिलने से नाराज किसानों का विरोध प्रदर्शन अब जोर पकड़ने लगा है। किसान रैलियां और ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने भी इस मुद्दे पर अब खुलकर किसानों का साथ दिया है। किसानों के आक्रोश को देखते हुए मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से सोयाबीन की खरीद शुरू होने जा रही है, लेकिन राज्य के किसान 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को नाकाफी बता रहे हैं। सरकार अब भी नहीं चेतती है तो ये आंदोलन गांव से निकलकर सड़कों की ओर आने में देर नहीं लगी। तो सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार समय रहते चेते और इस आंदोलन को देखते हुए किसानों की मांग माने। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सोयाबीन को लेकर किसान न्याय यात्रा के जरिए भाव 6,000 रुपए करने की मांग की है। एमपी कांग्रेस का कहना है कि सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए की मांग प्रदेश के किसानों की आज की सबसे बड़ी मांग है। 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4,000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3,800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। ये सरकार झूठी है, गूंगी है, बहरी है, केवल वोट लेकर प्रलोभन दे के बात करना जानती है। सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर झाबुआ के किसान लाड़की नदी में जल सत्याग्रह कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जारी जल सत्याग्रह में किसानों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। किसानों की मांग है कि कलेक्टर मौके पर पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से सोयाबीन के भाव को लेकर बात करवाएं, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये जल सत्याग्रह अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ पिछले 10 दिनों से तहसील स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दे रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मांग की जा रही थी कि सोयाबीन का भाव किसानों को कम से कम 6,000 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए। उसके बाद इन्हीं सब विषयों को लेकर 16 सितंबर को हमने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया है। आगे भी अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम प्रदेश स्तर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एमपी के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सोयाबीन का मूल्य बढ़ाने की मांग की है। सरकार से डिमांड है कि 6,000 रुपये कम से कम वहां का रेट हो। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो। एमएसपी पे भी वहां के किसान की फसल की खरीद नहीं हो रही। इसके लिए 18 सितंबर से और 23 सितंबर तक मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे भारतीय किसान यूनियन के ज्ञापन जाएंगे। अगर उसके बाद में भी समाधान नहीं होता तो पूरे प्रदेश में हम मध्य प्रदेश के किसान की मदद करेंगे। एमपी में इस साल सोयाबीन की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है।
सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया है और किसानों को 10 साल पुराने रेट पर सोयाबीन बेचने को मजबूर होना पड़ा है। तो किसानों का धैर्य अब जवाब दे गया। किसान अलग अलग तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में तीसरा ऐसा राज्य है जो सोयाबीन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके बाद भी किसान नाखुश हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ रही है भोपाल से। मुक्ता, किसानों की क्या मांग है? क्योंकि एमपी में जो सोयाबीन का उत्पादन इस बार बहुत अच्छा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने वहां पे समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही थी। क्या इसमें किसानों की राय नहीं ली गई थी क्या? जी देखिए, डॉक्टर मोहन जो सरकार है उसने बढ़ाया है, थोड़ा सा मूल्य को बढ़ाया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और जो सारे किसान संगठन है वो एकजुट हो गए हैं। खास करके अगर हम बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से जो न्याय यात्रा निकाल रही, हर जिले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जा रहे हैं, ट्रैक्टर में जा रहे हैं, और जिस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाया है, इससे कांग्रेस को एज मिला है और सरकार की जो चिंता की लकीरें हैं वो डेफिनेटली बढ़ी है। और जिस तरह से सारे किसान जो संघ है, जितने भी संगठन है, वो भी एकजुट हो गए इस बात पे कि समर्थन मूल्य जो है मिनिमम 6,000 करना चाहिए। उनका ये मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो आज की तारीख में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वादा किया था कि हम इसको 6,000 रुपए तक ले जाएंगे, ये मिनिमम जो समर्थन मूल्य है, लेकिन ये 6,000 जो नहीं आया है, तो इसीलिए ये पूरा जो है, ये पूरा जो एक तरह से ये संगठित हो गए, चाहे हम अपोजिशन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसान संगठनों की बात करें, सब एकजुट हो गए हैं और लगातार ये मांग हो रही है। और जिस तरह का जो हम देख रहे हैं, माहौल जो देख रहे हैं, लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस तरह का एक माहौल बिल्डअप किया है, वो हर जिले में जा रहे हैं और वहां पे सारे किसानों को लामबंद कर रहे हैं। तो जिस तरह का सोयाबीन की जो समर्थन मूल्य को लेकर जो कांग्रेस ने एक माहौल बनाया है, जैसा मैंने कहा, इससे जो सरकार है, सरकार की चिंता की लकीरें बढ़ी। ठीक है मुक्ता, विपक्ष में है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों की आवाज को उठाएं और सरकार के तक पहुंचाएं। लेकिन चूंकि आपने पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया, जब मोहन सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूर कर दिया कि भाई हम 800 रुपए बढ़ाएंगे। लेकिन जब उन्होंने वादा किया था कि 6,000 करना था तो उस पर संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, यही रोड ब्लॉक है कि जब लोगों का, जो किसान संगठन है उनका कहना है, कांग्रेस का भी ये कहना है कि जब ये वादा हुआ था 6,000 रुपए का, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस भी लगातार जो ये न्याय यात्रा निकाल रही, हर जिले में जा रही है, जिसको उसको समर्थन मिल रहा है, और जो किसान संगठन जो है वो भी सारे लामबंद हो गए लगातार इस तरह का। कल भोपाल के पास भी, भोपाल में भी एक बहुत बड़ी जो है कांग्रेस की एक रैली है, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी आएंगे, तमाम ट्रैक्टर में सवार रहेंगे, किसान के संगठन के भी सारे सदस्य आएंगे। तो इस तरह से एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है और एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल का जो है वो समर्थन मूल्य तय हो। ठीक है मुक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जी, तो ये देखिए, किसान है, मेहनत करके पैदावार उगाते हैं, लेकिन जब उसका समर्थन नहीं मिले तो फिर वो क्या करें। आंदोलन के अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। लागत जो उनकी है वो 4,000 और उनकी आमदनी कितनी, 800 रुपये, यानी एकड़ पीछे 800 रुपये का उनका मार्जिन है और इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।